हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, आज़रबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। ये अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। व्यापार और उद्योग राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के साथ यारी तुर्की को पड़ा भारी। भारत ने तुर्की को दिया 40,000 करोड़ का झटका। दुश्मनी का असल मतलब सिखाएगा भारत। तुर्की का होगा पाकिस्तान वाला हाल। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, इस बात का मतलब तुर्की को भारत ने सही से सिखा दिया है। पाकिस्तान के साथ तुर्की की यारी बहुत भारी पड़ सकती है। तुर्की ने कभी सोचा नहीं होगा कि आतंकियों को पालने वाले देश पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उसको 40,000 करोड़ का बड़ा झटका लगेगा। टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, आज़रबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम आज़रबैजान में भी के 3rd की 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है, एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और आज़रबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। तुर्की को लेकर आजकल देश में काफी चर्चा हो रही है। हाल में हुए संघर्ष में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है। तुर्की के साथ व्यापार समेत सभी तरह के संबंधों को खत्म करने की मांग की जा रही है। इसी बीच सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। यह कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसने भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है। यह तो बस अभी शुरुआत है। पाकिस्तान के साथ यारी तुर्की को अब इतना भारी पड़ेगा कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी नाक रगड़ कर। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को तुर्की की यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसी तरह कई कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया है। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुनः मार्केट में बिकते हैं। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में।
अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। इसी तरह उदयपुर में मार्बल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया। अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे हैं। भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की को करीब 4.6 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी आई है। 2022 से 2023 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर, 2023 से 2024 में गिरावट आई और यह व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर रहा। भारत ने तुर्की को 6.65 अरब डॉलर का सामान बेचा, उससे 3.78 अरब डॉलर का सामान खरीदा। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट्स करता है और भारत उससे फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मांगता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय हो रही हैं। इसमें गोडीवा, उल्कर और एलसी वाइकिकी शामिल हैं। साथ ही तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में जगह बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भारत और तुर्की के बीच ट्रेड प्रभावित हो सकता है। कैट समेत कई व्यापार संगठनों ने तुर्की से आयात निर्यात बंद करने की मांग उठाई है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होता है तो इससे तुर्की को पर्यटन और व्यापार दोनों मोर्चा पर झटका लग सकता है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में कुल एफडीआई 227.5 मिलियन डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश भर में चल रहे तुर्की के निवेश वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा करने जा रही है। तुर्की की कंपनियां देश के 5 राज्य यानी यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर में आईटी, मेट्रो रेल और टनल सहित कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके अलावा तुर्की की कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के सभी सरकारी निजी प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इन कंपनियों की भूमिका और हिस्सेदारी की समीक्षा के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है तो इन कंपनियों को प्रोजेक्ट से हटाया भी जा सकता है। ऐसे में तुर्की का जिस तरह से विरोध हो रहा है और तुर्की को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब तुर्की को भारत के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी और यह भी वादा करना पड़ेगा कि वो भविष्य में कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइए कि तुर्की का विरोध आप भी कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और कमेंट में बॉयकॉट तुर्की जरूर लिखें। हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। ये अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। व्यापार और उद्योग राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्र हित सबसे बड़ा है।